दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1006 दिन हो चुके हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में जहां तक कारसों की बात है, कोई परिवर्तन नहीं। जापोरिजिया क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। जहां तक रिमिफ्का या उसके इर्द-गिर्द वेलिकाया, नोवोसिल्का समेत क्षेत्रों की बात है, रूसी सैनिकों ने काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़त ली है। वे रोज़दोल्नी में प्रवेश कर चुके हैं और वेल्योका, नोवोसिल्का के आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुके हैं और केवल 500 मीटर दूर यानी आधे किलोमीटर दूर रह गए हैं। पोक्रोवस्क-कुराखोव क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने पुस्तिंका पर कब्जा कर लिया है और वहां से झोवते नामक छोटे से क्षेत्र या एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं, उसके बाहरी क्षेत्रों में दक्षिण से पहुंच गए हैं। और भी दक्षिण पश्चिम में यूरिवका से आगे बढ़कर जोरिया का भी तकरीबन 50% हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। थोड़ा नीचे यानी कुरुखोव की बात करें तो रूसी सैनिक रोमानिफ्का और इलिंका में प्रवेश कर चुके हैं, जहां से इलिंका पर उनका कब्जा भी हो गया है और डालनी के दक्षिण पश्चिम में भी प्रवेश कर चुके हैं। दक्षिणी कुरुखोव क्षेत्रों में रूसी सैनिकों ने तकरीबन पूरा कब्जा कर लिया है। एलिजावेतिवका और इलिंका, ये इलिंका दो जगह है यहाँ पे, इसीलिए बार बार उसका नाम आ रहा है। और यहाँ से लड़ाई रोमानिव्का की तरफ भी बढ़ रहा है। इसके अलावा उत्तर कुरुखोव में सैंटोसिवका पूरी तरह से रूसी सैनिकों के कब्जे में है और वहां से वह आगे बढ़ रहे हैं स्टारी टर्नी की तरफ। आईएसडब्ल्यू ने यहाँ पे कहा है कि पूरे दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रूसी सैनिक टैक्टिकली और जनरली धीमे धीमे ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। और इसका कारण बताते हैं कि करीब 1 वर्ष पहले पिछले विंटर में जो यूक्रेनियन सैनिकों ने आक्रमण किया था दक्षिण क्षेत्र में इस उम्मीद के साथ कि रूसियों को बुरी तरह हराएंगे, और उसमें काफ़ी कमियां रह गई हैं, उसको पहचान गए रूसी सैनिक। चलिए, वो उसकी बात है। टोरेस्क में भी रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, केंद्र में और दक्षिण की तरफ से। बाखमुत चासिव में लड़ाई जारी है चासिव के लिए। सिवेर्स्क में कोई खास परिवर्तन नहीं है। अब पूर्व उत्तर दिशा में आते हैं, यानी कुपियान, स्वातोवो, क्रेमिना, लिमान क्षेत्र की तरफ काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई जारी है कुपियांस के लिए। अब उसके उत्तर और पूर्व क्षेत्र में जहाँ तक लाइमान और क्रिमिना क्षेत्र की बात है, यहाँ भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। रूसी सैनिकों ने खार्को और लुगांस्क का जो फॉरेस्ट बेल्ट है उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और उनका आक्रमण जारी है। फिर वो माइस्की, कोपांकी एरिया में, और जहाँ तक टर्नी और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों की बात है, वहाँ भी उन्होंने अपने कब्जा के क्षेत्र से आगे बढ़ने की कोशिश की है और कुछ हद तक सफलता भी पाई है। खार्को के उत्तर में यानी स्लोबोजांस्की दिशा में दोनों जगहों में जहाँ लड़ाइयाँ चल रही है, लिप्सी और वोल्चांस्क में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब कुर्स्क में आते हैं। यूक्रेन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जो उन्होंने पहले 1200 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया था, वह घट के 500 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। और उनका जो मिलिट्री पब्लिकेशन देता है डीप स्टेट, उसके हिसाब से 545 स्क्वायर किलोमीटर। कोरिनोव डिस्ट्रिक्ट में कोई खास परिवर्तन नहीं, जबकि सुडजा में ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। रूसी सैनिक प्रवेश कर चुके हैं चेरकास्कोए, पोरेखनोए में और प्लेखाउ में भी आगे बढ़े हैं और यहाँ पे दारिनो पर पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं टॉल्स्टिलुक की तरफ। जहाँ तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है, वह काफ़ी तेज़ी से दोनों तरफ से चल रहा है। यूक्रेनियन आर्मी ने तिबारा अटैकम मिसाइल से रूस पे आक्रमण किया है। रूस की अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, देखते हैं आगे क्या होता है। फ़लस्तीन, लेबनान, इजराइल, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। जहाँ तक गाज़ा पट्टी की बात है, उत्तरी गाज़ा में आईडीएफ ने फिर से बमबारी की है कमाल एडवर्ड हॉस्पिटल पे
और वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया में यानी जबालिया में। साउथ गाज़ा में भी ऐसी ही हरकतें हुई हैं, खान यूनिस और रफ़ाह क्षेत्रों में, जबकि वेस्ट बैंक में वहाँ के रेसिस्टेंट फोर्सेस ने आईडीएफ के एक आर्मर्ड व्हीकल को उड़ा दिया और कई जगहों पे जहाँ पे ज्यूस के सेटलमेंट है उस पर भी आक्रमण किया। वैसे पूरे इज़राइल में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है वहाँ के लोगों द्वारा युद्ध के खिलाफ और नेतान्याहू सरकार के खिलाफ। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने लेख में लिखा है कि वॉर फटीग यानी उससे थकावट काफ़ी ज़बरदस्त रूप से पकड़ रही है इजरायली सैनिकों में, जहाँ की मरने की भी संख्या बढ़ रही है, घायलों की भी संख्या बढ़ रही है और लड़ाई काफ़ी क्षेत्रों में फैल रहा है। इजराइल की रिजर्व सेना से लोगों का आना, वॉलंटियर करना अब 15% तक कम हो चुका है, जो युद्ध के समय बड़ी ज़बरदस्त शुरुआती दौर में दिखा था। इजराइल ने वैसे काफ़ी ज़बरदस्त बमबारी की है बेरूत के दक्षिणी क्षेत्रों में। सीरिया में भी उसने एयर स्ट्राइक किया, जबकि हिजबुल्लाह ने अब तक के अपने आक्रमण के तुलना में बहुत ज़बरदस्त रॉकेट और मिसाइल छोड़े हैं तेल अवीव और हैफा पे। बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर उन्होंने इजराइल के नेवल बेस पर भी आक्रमण किया है, जो संभवतः पहली बार है। उनके रॉकेट और मिसाइल तेल अवीव में भी पहुंचे हैं और हर जगह रेड वार्निंग की घोषणा की गई, यानी सायरन बज रहे हैं। युद्ध का माहौल हर जगह, और ऐसा नहीं है कि जो बड़े ताकतवर हैं वह जीत रहे हैं, वह भी हार रहे हैं। कट कट के उनके भी सैनिक मर रहे हैं, उनके आर्म्स अम्युनिशंस तबाह हो रहे हैं, लेकिन फिर भी साम्राज्यवाद युद्ध को नहीं बंद करना चाहता है। वह पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति रखना चाहता है, भले ही आपस में वह धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाए या सैनिकों द्वारा उनको मरवाए या जैसे भी हो, ताकि उसकी एक तो आमदनी बनी रहे और दूसरे जनता को यह मौका न मिले कि वह अपनी रोजगार के लिए अपने कष्टों के खिलाफ संघर्ष में शामिल हो सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।